एक चोर जेल से भागने के लिए एकदम तैयार था। उसने भागने के लिए एक गड्ढा बना रखा था। उसने रास्ते में खाने के लिए हॉट डॉग्स भी रख लिए थे। उसने बनाए हुए रास्ते से भागना शुरू कर दिया, लेकिन जब वो रास्ते के एंड में पहुंचा तो उसे 3 दरवाजे मिले। अब इन दरवाजों के लिए वो तैयार नहीं था। पहले दरवाजे के पीछे दुनिया का सबसे स्ट्रिक्ट पुलिस वाला है। अगर चोर ने यहाँ से भागने की कोशिश की तो वो चोर को बहुत डंडे मारेगा और वापस जेल में डाल देगा। दूसरे दरवाजे के पीछे एक भूतिया प्रिजनर है जो लोगों का खून पी जाता है। अगर चोर ने यहाँ से भागने की कोशिश की तो ये उसका खून पी जाएगा। तीसरे दरवाजे के पीछे जेल का सबसे खूंखार डॉग है जो बहुत भूखा है। अगर चोर यहाँ से गया तो डॉग उसे कच्चा चबा जाएगा। चोर सोच में पड़ जाता है कौन सा दरवाजा लेना चाहिए। क्या आप सोच के बता सकते हैं चोर को कौन सा दरवाजा लेना चाहिए? चोर तीसरा दरवाजा लेगा। चोर के पास हॉट डॉग्स पड़े हुए हैं। उसे वो डॉग को देके बिजी कर देगा और दरवाजे से निकल जाएगा। 2 दोस्त पार्टी कर रहे थे। उनकी वाइन खत्म हो जाती है तो वो घर के गोडाउन में और वाइन लेने के लिए जाते हैं। गोडाउन में एक वाइन का बॉक्स खुला रखा हुआ था। उसमें कुछ वाइन थी। पहला दोस्त बोलता है बॉक्स में आधे से ज्यादा वाइन है, तो दूसरा दोस्त बोलता है बॉक्स में आधे से कम वाइन है। कुछ देर बाद वो दोनों पता लगा लेते हैं कि कौन सही है। कैसे? बिना वाइन को बाहर निकाले और बिना किसी मेजरिंग टूल को यूज करके वो कैसे पता करते हैं कि बॉक्स में आधा से कम वाइन है या आधे से ज्यादा वाइन है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। दोनों बॉक्स को थोड़ा तिरछा करते हैं, कुछ इस तरह से। अगर बॉक्स का निचला पार्ट दिख रहा है मतलब बॉक्स में आधे से कम भरा है, और अगर बॉक्स का निचला पार्ट नहीं दिख रहा है मतलब बॉक्स आधे से ज्यादा भरा हुआ है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। हेमा के पास बहुत पैसा होता है, लेकिन वो पैसा अपने किसी रिलेटिव को देना नहीं चाहती थी। वो सारा पैसा शांति को देना चाहती थी, कैट्स की देखभाल करने के लिए। हेमा की मृत्यु के बाद शांति को कुछ भी नहीं मिलता, तो वो एडवोकेट के पास जाती है। तो एडवोकेट उसे बताता है कि हेमा ने कुछ भी उसके नाम नहीं किया है। उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके रिश्तेदारों के नाम कर दी है। शांति को शक होता है तो वो डिटेक्टिव मेहुल को बुलाती है। डिटेक्टिव मेहुल विल के सारे पेपर्स चेक करता है तो वो समझ जाता है कि विल के पेपर्स चेंज किए गए हैं। कैसे? मेहुल को कैसे समझता है कि विल के पेपर्स चेंज किए गए हैं? क्या आप बता सकते हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पेज नंबर 1 और 2 राइट में लिखे हुए हैं, लेकिन पेज नंबर 3 मिडिल में लिखा हुआ है। मतलब ये पेज बाद में ऐड किया गया है विल में। उससे मेहुल को समझ जाता है कि विल के साथ छेड़छाड़ हुई है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। कालाचंद शहर के सबसे अमीर लोगों में आता है। उसके 2 बेटे और एक बेटी है। दोनों बेटों को उसने घर से निकाल दिया था और बेटी की शादी हो गई थी। एक दिन छोटे बेटे रवि पर किसी ने जानलेवा हमला कर दिया। रवि बच गया, लेकिन हॉस्पिटल में काफी क्रिटिकल कंडीशन में है। पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो केस को सॉल्व करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल आ जाता है। मेहुल उसके डैड को फोन लगाता है और बताता है कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी हॉस्पिटल आ जाए। फिर वो उसके बड़े भाई राम को फोन लगाता है और उसे बताता है कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी हॉस्पिटल आ जाए। फिर उसकी बहन को फोन लगाता है और उसे कहता है कि तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया है, तुम भी जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ। तीनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। तीनों को देख मेहुल तुरंत समझ जाता है कि हमला किसने करवाया था। कैसे? क्या आप सोच के बता सकते हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं। सिस्टर ने गेट वेल सून का बुके लेके आया है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि हमला बड़े भाई पे हुआ या छोटे भाई पे। कालाचंद और बड़ा भाई राम दोनों गेट वेल सून रवि का बुके लेके आए हैं। अब राम का तो एक ही भाई था, तो राम को पता था कि रवि हॉस्पिटल में है, लेकिन उनके पिता कालाचंद को कैसे पता चला कि हमला राम पे हुआ या रवि पे हुआ? मेहुल ने तो उन्हें बताया था कि उनके बेटे पे हमला हुआ है। वहीं वो फंस जाता है और मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं।
ये दोनों कपल्स प्रॉब्लम में हैं। इन दोनों को देख के बताइए दोनों में से कौन ज्यादा मुश्किल में है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये आग काफी छोटी है, ये अपना जैकेट उतार के इसको मार के बुझा सकता है, लेकिन सांप ने इसको ऑलरेडी डस चुका है और सांप जहरीला भी हो सकता है, तो ये ज्यादा डेंजर में है।